नमस्कार दोस्तों। राम राम। कलर्स क्लासेज धौलपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस क्लास से पहले हमने हिंदी व्याकरण के भाषा के बारे में चर्चा की थी, जिससे कुछ भाषा और बोली के बारे में हमने समझा था। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज हम चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर तो देखो दोस्तों, सबसे पहले राजभाषा कि राजभाषा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, राजभाषा किसे कहेंगे कि शासन या सरकार के जितने भी कामकाज हैं जो जिस भाषा में किए जाते हों, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। यानी शासन या सरकार द्वारा राजकीय कार्यों में, व्यवहार में ली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है दोस्तों? राजभाषा कहलाती है। तो दोस्तों, हमारे इसका जो राजभाषा होती है उसका उल्लेख संविधान में होता है। इसका राजभाषा का उल्लेख संविधान में होता है। दूसरी बात है कि भारत की राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है राजभाषा। और इसी तरह से जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के, इसका उल्लेख क्या है? देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में विश्लेषित है। कौन से में? अनुच्छेद 343 से लेकर 351। तो दोस्तों, भारत की राजभाषा कौन सी? हिंदी है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, भारत की जितनी भी राजभाषाएं हैं, जो कितनी राजभाषाएं दोस्तों? 22 राजभाषाएं, जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं में से एक कौन सी हमारी हिंदी है राजभाषा अपने भारत की। तो दोस्तों, भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 के तथा भारतीय संविधान के भाग 17 में एवं अनुसूची 8वीं में किया गया। तो कौन सी तिथि को हमारे हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा अपनाया गया? तो दोस्तों, 14 सितंबर सन 1949 को हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा अधिनियमित या अपनाया गया था। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 14 सितंबर को अपनी हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को। तो दोस्तों, इस तरह से हिंदी दिवस, तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी कहलाएगी, और हिंदी भाषा है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। इसी तरह से एक आती है राष्ट्रभाषा। कौन सी? राष्ट्रभाषा। यानी संपूर्ण राष्ट्र में जो लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं, उस भाषा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो भारत में मात्र केवल एक ही भाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र में अधिकांशतः बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं कौन सी है? हिंदी है। लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी भाषा राजभाषा है, लेकिन हिंदी को हम आपस में क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। संविधान में उल्लेख नहीं होता है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं मानी जाती है। हिंदी को राजभाषा माना जाता है। देखो, एक भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, शर्तें होती हैं, जिसमें कम से कम 6 राज्यों में जिसको बोली भी जाए और लिखी भी जाए, जो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और दूसरी शर्त होती है कि उसका राष्ट्रीयकरण, यानी अन्य राष्ट्रों के साथ जिस भाषा का आदान प्रदान किया जाता है अन्य देशों के साथ में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसलिए भारत
कि कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हम जो भी राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर जिस भाषा का हम विनिमय करते हैं वो अंग्रेजी भाषा में करते हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो राष्ट्रभाषा है उसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा के आधार पर चर्चा की थी, जिसमें हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों एक प्रश्न है कि हमारे राष्ट्र कवि कौन से हैं? हमारे राष्ट्र कवि कौन से हैं? जैसे राष्ट्रपिता कौन है तो सभी जानते हैं, महात्मा गांधी। जैसे राष्ट्र कवि कौन है, और जैसे राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, इस तरह से हर चीज़ राष्ट्रीय होती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय कवि कौन से हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय कवि कौन है अपने? राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है राष्ट्रीय कवि? मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों हमारे राष्ट्रीय कवि? मैथिली शरण गुप्त हैं। इसी तरह से दोस्तों हमारे आज की क्लास में राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा की चर्चा की गई थी और राष्ट्रीय कवि के रूप में हमने भी जाना था। तो हमारे राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आपको कल की क्लास में यानी अगली क्लास में आपको देने होंगे। और दोस्तों आप यदि आप पर आ रहे हों तो कमेंट बॉक्स में भी इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। और वे प्रश्न है हमारे शब्द शुद्धि के, कि कौन से शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों एक शब्द है हमारा बारात और एक होती है बारात। इन शब्दों में से कौन सा सही शब्द है? बारात और बारात। ऐसे ही दोस्तों एक शब्द होता है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे कुल, जिनमें से आपको बताने होंगे। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम, इनमें से बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। दोस्तों तीसरा शब्द है आपको दवाइयाँ, और एक है इसी का दवाइयाँ। तो दोस्तों एक प्रश्न आपका 5वां है, मिष्ठान और उसी का रूप है मिष्टान। और आपका 5वां शब्द है दोस्तों, 5वां शब्द है आपके लिए दोस्तों जो मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे सशक्तिकरण, ठीक है इसी का सशक्तिकरण, इन दोनों में से सही बताना है। तो दोस्तों इन 5 शब्दों के मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उत्तर बताऊंगा। और यदि आप पर आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर लिख सकते हो। तो दोस्तों पुनः आपको कलश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अगर यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, थैंक यू।